यह सम्मान माननीय सांसद राजभूषण निषाद के द्वारा अनुशंसित करने के बाद रेल बोर्ड भारत सरकार ने मुझे जोनल कमेटी हाजीपुर का जोनल रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। दूसरा लोकल समस्या जो है मुजफ्फरपुर में, वह सवारी ट्रेन के बारे में है। यह प्रतिदिन मोतिहारी, समस्तीपुर और हाजीपुर के लिए एक्सप्रेस गाड़ी चलती है और बहुत नौकरी वाले या बहुत लोकल पैसेंजर जाने वालों को ट्रेन में असुविधा हो रही है। हम लोग का जो प्रगतिशील सीनियर सिटीजन है, गौरव पर आए हैं, इनको आज सम्मानित करने के लिए हम लोग आए हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के रेड क्रॉस सोसाइटी में आज सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में बता दें कि हरिराम मिश्रा को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बीते महीने ही हरिराम मिश्रा को बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी। रेलवे में उनको परामर्शदात्री सदस्य मनोनीत किया गया था, जिसको लेकर देखिए आज उनको सम्मानित किया गया है। इसमें प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के बैनर तले ये पूरी तरह से कार्यक्रम हुआ है, जिसमें प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह, इसके साथ साथ बता दें कि जो सीनियर सिटीजन के अन्य सदस्य थे वो भी मौजूद थे। वहीं बता दें कि कार्यकारी महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, दर्जनों की संख्या में जो सीनियर सिटीजन के जो गणमान्य लोग थे वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और सभी लोगों ने बता दें कि हरिराम मिश्रा को उनकी शुभकामना दी है। और जिस प्रकार से रेलवे में समस्या आ रही है, चाहे वो सीनियर सिटीजन को लेकर हो, जिस प्रकार से कोरोना काल में सीनियर सिटीजन का जो भी कोटा था उसको सरकार के द्वारा बंद किया गया था, इन सभी मांग उठाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक जाए, इसको लेकर भी हरिराम मिश्रा ने कई सारी बातें कही है। पहले आप उनको भी सुनिए। इसके साथ साथ उदय शंकर प्रसाद, दो सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष हैं, उनको भी आप सुनिए। क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के उप महामंत्री या उप महासचिव के हैसियत से आज सारी जिला के कार्यकारिणी समिति के द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। यह सम्मान माननीय सांसद राजभूषण निषाद के द्वारा अनुशंसित करने के बाद रेल बोर्ड भारत सरकार ने मुझे जोनल कमेटी हाजीपुर का जोनल रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। मैं सर्वप्रथम राजभूषण निषाद जी को इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आप सभी आए हुए मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे सम्मानित करने का ये अवसर दिया, मैं सभी लोग को प्रणाम और अभिनंदन और बधाई देता हूं। मित्रों, ये कोई ऐसी कार्यक्रम नहीं है जो मैं कह दूं तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक प्रयास करने का मुझे मौका मिला है। गिलहरी की तरह समुद्र जो पुल बन रहा था, तो मेरा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि पटना के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुजफ्फरपुर के स्टेशन से प्राप्त होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर के यात्रियों को वह सुख सुविधा प्राप्त नहीं है। इसलिए मैं मुख्य रूप से आज रेल मंत्री से और अपने केंद्रीय मंत्री से आपके द्वारा और पत्र के द्वारा यह मांग करता हूं कि मुजफ्फरपुर के लिए सबसे प्रथम स्थान रेवेन्यू के आने के कारण यहाँ जो असुविधा है, उस असुविधा में प्रथम बात है जो ट्रेन यहाँ से भरकर प्रतिदिन जाती है और कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं रिजर्वेशन के लिए यहाँ से एक तेजस गाड़ी के तौर पर मैं अमृत भारत ट्रेन जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाए और 12 घंटा में हमको वहाँ पहुँचा दे, जिससे यहाँ के वयोवृद्ध और यहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त हो। साथ ही जो कोरोना काल में हमारे वरीय नागरिक को जो रेलवे ने सम्मान दिया था, वह सम्मान तत्काल स्थगित किया गया था, जो फिर कोरोना काल समाप्त करने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय मंत्री और रेल मंत्री से मांग करता हूं कि कोरोना काल का समय समाप्त हो गया है। अब जो मेरा कार्यक्रम जो था, मैं रेलवे के आरक्षण में परसेंटेज का वरीय नागरिक को सम्मान देने का, वह कार्यक्रम अविलंब लागू किया जाए। अगर लागू नहीं होता है तो मैं दिल्ली जाकर रेल मंत्री से मिलकर और अपने केंद्रीय मंत्री के साथ रेल बोर्ड से मिलकर पुनः इस बात के लिए
प्रयास करूंगा कि जो सम्मान मुझे लौट गया है उस सम्मान को पुनः वापस लाऊं। दूसरा लोकल समस्या जो है मुजफ्फरपुर में, वह सवारी ट्रेन के बारे में है। यह प्रतिदिन मोतिहारी, समस्तीपुर और हाजीपुर के लिए एक्सप्रेस गाड़ी चलती है और बहुत नौकरी वाले या बहुत लोकल पैसेंजर जाने वालों को ट्रेन में असुविधा हो रही है। तो मेरा मांग है कि दिल्ली लखनऊ की तरह डेमू गाड़ी जो हो, जो एक जिला से दूसरे जिला को जोड़े और पैसेंजर ट्रेन उसकी गाड़ी हो जो पैसेंजर उसमें जाएं और आवें। और सबसे बड़ी बात, अभी तत्काल चूँकि स्टेशन बन रहा है तो मैं मुजफ्फरपुर रेल प्रशासन से भी आपके द्वारा मांग करता हूं कि टेम्पो वाले और ये अतिक्रमण करने वाले स्टेशन पर जाम की समस्या उत्पन्न किए हुए हैं। इसलिए जो ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग हैं वह मेन गेट पर आके फंस जाते हैं। कई लोगों ने मुझे यह भी टेलीफोन किया है कि हमारा रिजर्वेशन था लेकिन जाम के चलते हम ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। तो इसके लिए मैं मुजफ्फरपुर रेल प्रशासन से भी मांग करता हूं कि अतिक्रमण मुक्त करके और टेम्पू स्टैंड को हटा के यात्रियों को सुविधा प्रदान करे। साथ ही स्टेशन पर चेयर की व्यवस्था और पानी पीने की व्यवस्था अविलंब रेल प्रशासन करे। यह मेरी प्रमुखता की मांग है और इसके लिए मैं यहाँ से दिल्ली तक प्रयास करूंगा। क्या कुछ कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम हमारे प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के एक पदाधिकारी का रेलवे में परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया है। भारत सरकार के मंत्री राजभूषण जी बनाए हैं और हम लोग के बीच है, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए हम लोग का जो प्रगतिशील सीनियर सिटीजन है गौरव बढ़ाए हैं, इनको आज सम्मानित करने के लिए हम लोग आए हैं। इनको सम्मानित करें हैं और आगे बढ़े और हम लोग का भी मान सम्मान इनके आने से बढ़ गया है। साथ ही इस अवसर पर भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का, वो भी लोगों को बनाने के लिए हर बुधवार के बुधवार प्रयास करेंगे। सरकारी पदाधिकारी आवे और सरकार का जो नियम है उसका पालन करते हुए हम लोग 5 लाख का सर्टिफिकेट बनवाने का रेड क्रॉस में बनवाएंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के जो अध्यक्ष है उदय शंकर प्रसाद सिंह। इसके साथ साथ बता दें कि रेलवे के में परामर्शदात्री के सदस्य मनोनीत किए गए हरिराम मिश्रा, वो क्या कुछ कह रहे थे आपने साफ तौर पर सुना। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।